आज की जय। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज मेरा भी सौभाग्य है कि बाबा हनुमान जी के यज्ञ में आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला, प्रसादी पाने का मौका मिला। अभी मैं इससे पहले माची भी जाकर आया हूँ, और भी एक जगह जाना है, लेकिन आज भगवान की कृपा यज्ञ से इतनी हो गई, बारिश अच्छी हुई है, इलाके में बुआई का काम भी करीबन संपन्न हो चुका है, फसल भी अच्छी होगी और भंडारे में भी माता बहने बुजुर्ग नौजवान भाई सब प्रसादी ले रहे, बहुत खुशी का काम है। फिर हनुमान जी बाबा आपके दरबार में सभी भक्त अपनी अरदास लेकर आते हैं और आप सभी का भला करते हो। इस यज्ञ में, इस भंडारे में आप मेरी भी अपील सुनना, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करना कि कई साल हो गए, मुझे भी 20-30 साल हो गए दुख पाते, मेरी भी ये तपस्या सुनना, एक बार इस जनता की सेवा करने का मौका देना कि मैं भी अब की बार 2023 में हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवान भाइयों के आशीर्वाद से, माता बहनों के आशीर्वाद से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाऊं और नौजवान का, किसान का, बुजुर्ग का, व्यापारी का, दलित, पिछड़े वर्ग की सबकी मदद करने का मौका मुझे मिले, मेरी भी अरदास स्वीकार करना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये भंडारा है और इस भंडारे के में आप और हम सभी बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। 75 साल से आपने वोट डाले हैं और 75 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनाई, कांग्रेस की भी सरकार बनाई, आपको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, आप सबको पता है। इन सरकारों में यदि आपको लाभ हुआ है तो भाई दोबारा चुन लेना, दोबारा भी चुन लेना, और यदि आपका लाभ नहीं हुआ है, आपका विकास नहीं हुआ है, आपका मान सम्मान नहीं हुआ है, और ये बाहर के लोग आने जाने वाले जिनको आप वोट दे करके भेजते हैं, आपका विकास सम्मान करते, तो आपकी जनता से दो करना। और यदि आपका विकास 75 साल में नहीं हुआ है, पढ़े लिखे नौजवान भाई को रोजगार नहीं मिला है, आज ये पूरा प्रशासन बैठा है, चाहे थानेदार बैठा है, चाहे तहसीलदार बैठा है, चाहे वो एसडीएम बैठा है, कितने लूटने का काम आपको करते हैं, कितने पैसे आपसे लूटते हैं आपको पता है। कहीं बिजली जाती है, कहीं डीपी जल जाती है, कहीं 10,000 रुपए मांगने का काम करते हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है। अभी एक बाबा कह रहे थे एनीकट पीछे बन जाए तो पानी की व्यवस्था हो जाए, ये सभी समस्याएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे तो लोग आप कहते हो समस्या मजाक के बारे में, अब मजाक में मुकेश को कुछ समस्या बता दें, लेकिन आप समस्याओं का समाधान नहीं करवाना चाहते। यदि समस्याओं का समाधान वास्तव में करवाना चाहते हो तो 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब पहले मेरी निशान साइकिल का आता था, अब की बार मैंने समाजवादी छोड़ करके बसपा ज्वाइन किया, हाथी का निशान है। आप टका हाथी पर दबाना, टका हनुमान बाबा के मंदिर में कह के जा रहा हूँ। आप वास्तव में दुखी हो और समस्या का समाधान करवाना चाहते हो तो मेरी मदद करना, और यदि मेरे से आप मजाक में ताना मारते हो भाई ये समस्या है ये करना, तो तुम जिसको वोट देते हो उससे कहो तो फिर तुमने वोट देकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, हमारा एक काम तो कर दो, लेकिन उनके सामने आप हाथ जोड़कर खड़े होते हो और हिम्मत नहीं है तुम्हें उनकी कहने की। और जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है, जिनको आप वोट नहीं देते हो, उनके सामने आप समस्या बताते हो, बताइए आपकी समस्या का समाधान होगा क्या? बताइए थानेदार जी खड़े होगा क्या समस्या का समाधान? नहीं होगा। आप आज तक आपने नेता बनाए हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, भाई जितेंद्र जी हमारे बीच में आ गए हैं, ये पूरे यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। आज तक आपने राजा बनाए हैं, अपने वोट से राजा चुने हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ नेताओं की परिभाषा पहचान लेना। नेताओं की परिभाषा आज तक कोई नहीं पहचान रहा है। नेताओं की परिभाषा हनुमान जी बाबा के मंदिर में यज्ञ में बता रहा हूँ, यदि गलत हो तो आप यही मना कर देना और सही हो तो आप स्वीकार कर लेना, मंदिर में बैठे हो। नेताओं की परिभाषा होती है जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालता है। कुत्ता किस लिए पालते हो आप? कुत्ता इस वजह से पालते हो कि यदि मालिक सो जाए तो घर में रखवाली करे, कोई चोर ना घुसे। यदि कोई घर में अनजान व्यक्ति घुसे तो कुत्ता घुस करके मालिक को जगाने का काम करे, यही तो काम आता है कुत्ता। अखबार सोए हुए व्यक्ति को जगा दे और घर का नुकसान पशु वगैरह चोरी ना हो बचा दे, यही हाल है कुत्ते की। यही हाल है आप सिर्फ वोट से चुने हुए नेता की। यदि कहीं तहसील में अत्याचार हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई लूट मचा रहा है, कोई भ्रष्ट प्रशासन है, कोई आपकी मदद
नहीं कर रहा है तो आपका वोट से चुनाव आपका नौकर आपके कुत्ते की हैसियत के बराबर वो आपकी मदद करे, आपको बचाने का काम करे। कैसे करे कि भ्रष्ट प्रशासन को दूर भगाए, आपका विकास करवाए, आपका मान सम्मान करे, रोजगार की व्यवस्था करे। वो वही जैसे कुत्ता काम करता है वही वैसे आपका वोट दिया हुआ नेता काम करता है। लेकिन आपने उल्टा मान लिया, वोट आप देते हो और नेता के घर पर दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े रहते हो। फिर वो ले जाते कौन है? छोटे छोटे नेता गाँव के, जो गाँव के नेता जिसको आप चाहे ब्लॉक अध्यक्ष मानते हो, चाहे तहसील अध्यक्ष मानते हो, चाहे कोई और कोई लीडर मानते हो, वो आपको लुटवाने के लिए ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? कि जिस तरह से मंदिर में भगवान है और भगवान को भक्त पूजाता है, उसी तरह से भ्रष्ट नेताओं को छोटे भ्रष्ट नेता भी पूजवाने का काम करते हैं। चलो उसके पास चलेंगे, वो आपका काम करेगा, आपकी मदद करेगा, डायरेक्ट पहुंचने नहीं देगा। सारे फैसले गांव में वही करके 10, 20, 50 हजार भ्रष्टाचार करके और उसके जीरो को हीरो बनाने का काम करेगा और साधारण व्यक्ति को लुटवाने का काम करेगा। तब आप उसके चक्कर में आ जाते हो। मेरा आपसे निवेदन है कि छोटे चक्करों में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। आप तक जो दुख पा रहे बहकावे का काम है, आप मुझे जानते हो, मैं आपको सबको जानता हूँ। लेकिन अब की बार मेरी मदद करना, आपसे निवेदन करता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। आज ये सरकार खून पसीने की कमाई माता बहने बुजुर्ग बेटे को पढ़ाने के लिए लगा रहे। क्यों? कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। क्या जबकि क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? सरकारों के पेपर तो लीक हो रहे हैं। और कहीं हमारा हर 16 का नौजवान पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है और परीक्षा देने चला गया, परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर आया है, लेकिन सरकार में हमारी पकड़ नहीं है, उसको इंटरव्यू में रख देंगे। वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा और कम नंबर लाने वाला इंटरव्यू में पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब वहाँ कौन चाहिए? मजबूत नेता चाहिए, मजबूत रखवाला चाहिए, जो हमारी बात वहां विधानसभा में रख सके, हमारी सिफारिश कर सके, हमारी मदद कर सके। आज मान लीजिए मैं भंडारे में आया हूँ, मेरे पास 1 रुपया देने के लिए नहीं है। कल आप आपका वोट देकर के मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दो और मैं यहाँ मान लीजिए बाबा के 20 लाख रुपए लगा के चला जाऊँ, तो क्या 20 लाख रुपए मेरा थोड़ी है? वो आपका पैसा है, आपके वोट की ताकत का पैसा है, वो राजस्थान की सरकार से आया है, आपके टैक्स देके उससे आया है। लेकिन यहाँ लोग मानते फला नेता इतना पैसे लगा के चला गया। यदि नेता ही लगा के जा रहा है तो बिना जीते से पहले क्यों नहीं लगा के जा रहा? आज मैं नहीं लगा के जा रहा, मैं वही मुकेश हूँ। कल आप वोट दे दोगे, मैं 20 लाख लगा जाऊँ, वही मुकेश है। लेकिन वो आपकी वोट की ताकत है। इस बात को समझो, आप पढ़े लिखे हो, आपके मान सम्मान को समझो, आपके विकास को समझो, आपके हक और अधिकार को समझो, तब आपका मान सम्मान होगा। और यदि बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मनसा जहाँ आते रहोगे तो तुम्हें कोई भला करने वाला नहीं है। व्यक्ति आपकी मदद करेगा, व्यक्ति आपके भला करेगा, व्यक्ति आपका विकास करेगा। एक चौकीदार आपके सामने खड़ा हो, मेरा आपकी बार विश्वास कर लेना, हनुमान जी बाबा के सामने कह रहा हूँ, ये मेरा भी 7वां चुनाव है। यदि आप अपना भविष्य चाहते हो, अपना मान सम्मान चाहते हो, आपका विकास चाहते हो, इस इलाके को अच्छा चमन देखना चाहते हो, तो इस साथी को ताकत देना। और यदि आप नहीं चाहते हो, दर की ठोकर खाना चाहते हो, खुद का अपमान खुद ही करवाना चाहते हो, तो आपके जैसे स्वागत करते रहे हो और करते रहना। वोट का अधिकार है, नौकर पैदा करो, राजा पैदा मत करो। वोट दूसरे को देते हो और वोट देकर के विधानसभा में जिताने के बाद, लोकसभा में भेजने के बाद उसके दरवाजे पर हाथ जोड़ने का काम करते हो। ऐसा मत करो। इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है, आपके सामने आएगा, पैर टिकाएगा, झुकेगा, लेकिन आप हाथ जोड़ करके मत खड़ा होना किसी के पास, दोष देना क्यों तुझे जिताया वोट दे करके, तू हमारा नौकर है और आज हमारी समस्या से ग्रसित है, हमारी समस्या दूर करने का काम कर। वो आपका सच्चा सिपाही, आपका नौकर आपका काम करेगा। और यदि आपने बनाया राजा, तो दरवाजे पर खड़ा रहेगा, 4 घंटे आपकी हाजिरी लगवाएगा, किराया लगवाएगा, भाड़ा लगवाएगा, जिसको जानते नहीं हो, और बुरे हाल हमारे सामने होंगे। आप सभी ने मेरी बात सुने, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन अब की बार इस हाथी का जरूर ध्यान रखना, जिस तरह से जगत सिंह जीता था वही हाथी आपके बीच में है। आप सभी ने बात सुनी, पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात का आप ख्याल रखना। अभी हरसोला में कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा, उसमें भी आप सभी आना, तारीख तय होगी, सांसद राम जी गौतम जी भी आएंगे, तारीख आपको बता दी जाएगी। और बाबा हनुमान जी के भंडारे के बहाने आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला। बाबा के शानदार भंडारा हो रहा है। आप सबने बात सुनी, पुनः निवेदन करता हूँ, धन्यवाद। बोल हनुमान जी बाबा की जय, जय भीम।